हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस HPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन आपके एलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपका HP हाई कोर्ट क्लरिकल का एग्जाम है तो उसके लिए भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये एक रिवोल्यूशन था, फ्रीडम ऑफ स्लेवरी थी या क्या था यहाँ पे पूछा है। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये एक्टिव रिफ्यूजल था टू ओबे सर्टेन लॉज, डिमांड्स एंड कमांड्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के कानूनों, मांगों और आदेशों का पालन करने के लिए सक्रिय इनकार था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट अबाउट रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। इस मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी, एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है स्टेटमेंट है। एंड थर्ड वन इज, यह 4 यौगिक आदर्शों ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग का प्रचार करता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1, 2 एंड 3 ओनली जो है करेक्ट ऑप्शंस हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट है, द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज्ड द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार की, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति दी। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 allowed the Christian missionaries to spread their religious ideas in India। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1813 के चार्टर एक्ट में जो है ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म के धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति मिल गई थी। तो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो दोनों स्टेटमेंट्स यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग इंसिडेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुस्लिम लीग फाउंडेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 में हुआ था, 1919। मुस्लिम लीग की फाउंडेशन जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखो कि 1930 में शुरू हुआ था। और खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन भी 1919 में। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये विसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और खिलाफत जो है अक्टूबर मंथ में। ओके, तो सबसे पहले आएगा नंबर 2 यानी 1906, नंबर 1 सॉरी 1906 सबसे पहले, और दूसरे 13 अप्रैल 1919 दूसरे, थर्ड पे अक्टूबर 1919 और फोर्थ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नंबर 2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द कांग्रेस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड वर्किंग कमेटी ऑफ वाज फॉर्म्ड। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में नया संविधान अपनाया गया और एक कार्य समिति का गठन किया गया था? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था नागपुर सेशन 1920 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के संविधान में जो है परिवर्तन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1919, 1920, 1922, 1923, 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1924 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी, MK गांधी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। ओके,
महात्मा गांधी ने केवल एक ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो हुआ था बेलगाम में सन 1924 में। 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में गलत है? फर्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने कुछ समय के लिए बिल पर वीटो का पर अपना अधिकार बनाया, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, गलत ऑप्शन है। इसने वॉइसराय के कार्यकाल को समाप्त कर दिया था, अबोलिश द ऑफिस ऑफ वॉइसराय, एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इसके बाद वॉइसराय का जो कार्यकाल जो वो खत्म हो गया था। लास्ट वॉइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें भारत के विभाजन का प्रावधान किया, बिल्कुल सही है। इसमें भारत का विभाजन किया था, एक देश पाकिस्तान बना और एक इंडिया, दैट इज भारत। और रियासतों को भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान में डोमिनियन में शामिल होने के लिए अलग की स्वतंत्रता थी। ऑप्शन डी भी करेक्ट है, तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, ये भारत में कंपनी के अंडर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो है पहले गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1774 से 1785 तक रहा। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लॉर्ड वॉइसरॉय 1857 में ये पहले वॉइसरॉय बने थे भारत के, इससे पहले ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद, ये 1857 के विद्रोह के बाद जो शासन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, अब वो कंपनी का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया था 1857 के बाद। ओके, तो ये वॉइसराय कहलाए लॉर्ड कैनिंग। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हाट फ्रेजर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1902? फ्रेजर कमीशन की नियुक्ति किसके लिए की गई थी या किस लिए की गई थी फ्रेजर कमीशन की नियुक्ति? तो फ्रेजर कमीशन रिलेटेड है पुलिस रिफॉर्म से। 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम, ओके, लॉर्ड कर्जन ने ये पुलिस कमीशन फॉर्म किया था। और इसकी लीडरशिप किसने की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? जैसे फ्रेजर लिखा है यहाँ पे, तो उसका नाम था सर एंड्रयू फ्रेजर। ओके, सर एंड्रयू फ्रेजर ने इसका नेतृत्व किया था, लीडरशिप की थी। ओके, और इस कमीशन की नियुक्ति की गई थी पुलिस से सुधार के लिए, पुलिस रिफॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज और द कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिमांडेड बाय द कांग्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन? पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस ने किस निम्नलिखित में से किस सत्र में की थी? तो लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और किसने की थी मांग? लाहौर सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर सेशन से। ये जो बॉम्बे सेशन 1918 है, ये बॉम्बे में जो ये स्पेशल सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन, विशेष अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने। ओके, किसने की थी? हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज लॉर्ड क्रॉस एक्ट? लॉर्ड क्रॉस एक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लॉर्ड क्रॉस के अधिनियम के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड क्रॉस अधिनियम के रूप में जाना जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है लॉर्ड क्रॉस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के बाद ही भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। एंड अगर आपने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करके जाइए। अदर वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।